देखिए बच्चों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आपके मन में सवाल आते हैं कि पढ़े तो क्यों पढ़ें, पढ़ के हमें क्या मिलने वाला है, क्या इससे कुछ फायदा होगा या फिर जो होने वाला है वो तो होगा ही होगा। कुछ और बड़े हो जाते हैं तो लगता है मीनिंग पे आ जाता है सवाल कि हम पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्या इससे कुछ अचीव होने वाला है या फिर जो है वो होगा और मैं इसे बदल नहीं सकता हूँ। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। आपका माइंडसेट जो है ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, विक्टिम माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, टॉपिक का नाम है ग्रैंड डिबेट, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। यानी कि जो आपको बनना है, जो भविष्य में आप करने वाले हो, क्या वो पहले से ही तय है या फिर आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई फ्री विल है, कोई इच्छा है, कोई एफर्ट है जिससे आप कुछ बदल सकते हो, कुछ कर सकते हो। ठीक है। मैं सही बताऊँ, मेरा दिमाग 3-4 बार हैंग हुआ ये सब रिसर्च करते टाइम पे, तो अभी भी हो सकता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ टर्मिनोलॉजी लिखे हैं जो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा छोटे बच्चे इसको एक्सप्लोर करें। हाँ, जो 10th पास कर चुके हैं वो इसको देख सकते हैं। मैं आसान लैंग्वेज में जो इसका कंक्लूजन है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वांटम मैकेनिक्स से है, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक आगे निकल के आता है। इसमें टॉपिक का नाम मैं इसलिए लेता हूँ, जो बड़े बच्चे हैं 11th-12th या कॉलेज के, वो इस पे रिसर्च कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑब्जर्वर इफेक्ट, प्रोबेबिलिटी और वेव फंक्शन। इसमें मोटा मोटी बात क्या है, लॉजिक क्या है कि यूनिवर्स जो है वो फिक्स नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन या चॉइस है वो रियलिटी को शेप करती है। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे, जैसे देखोगे उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। और आसान लैंग्वेज में इसमें स्टूडेंट और कैरियर के लिए क्या है, यानी कि आप जो अभी कर रहे हो उसके मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप फिजिक्स ले रहे हो तो आप इंजीनियर बन सकते हो, आप पायलट बन सकते हो, आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई साइंटिस्ट बन सकते हो। यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं एक आपके डिसीजन के जो अभी आप ले रहे हो। सेकेंड आता है टॉपिक जो है सुपर डिटर्मिनिज्म। भैया ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। इसमें ये है कि कॉस्मिक स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा चुकी है और जो हमारा चॉइस है वो एक इल्यूजन है। यानी कि जो मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ वो पहले से तय है, और आपके पास जो पहुंचने वाला है, जो देख रहे हैं, वो भी पहले से तय है। अब बताइए ये कॉन्सेप्ट कैसा है। थोड़ा आप इसको कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। सब कुछ जो हो रहा है वो बिग बैंग के टाइम पे ही तय हो गया है। जो आप स्टूडेंट इसमें से क्या आउटपुट ले सकते हैं, जो आपका सक्सेस है या फेलियर है वो पहले से तय है। और इसमें से आप क्या ले सकते हैं, मतलब स्टूडेंट अब जो पहले से तय है उसमें आप क्या करेंगे। तो आपको जो है एक्ट अपना रोल अदा करना है। जो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है उसमें आपको तो पहले से मालूम नहीं कि आगे कैसा स्क्रिप्ट है। जैसे धुरंधर मूवी है, आगे फाइनल क्या मतलब लास्ट में होने वाला है, तो उससे पहले आपका जो रोल है ये रंगमंच पे, उसको आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। थर्ड टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कुछ पॉइंट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, लर्नड हेल्पलेसनेस, ग्रोथ माइंडसेट। कुछ चीजें होती है आदत जो हम मन में बैठा लेते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, उस पे रिलेटेड है टॉपिक। ब्रेन को जो है रीवायर किया जा सकता है, यानी कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो चेंज किया जा सकता है। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स काम भी कर रहे हैं। मन मान लिया कि फेलियर मैं होऊंगा तो आप डेफिनेटली उस डायरेक्शन में ज्यादा चांसेस है कि आप फेलियर होगे। और इसमें जो ये मेंटेलिटी होती है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, वैसे लोग मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। तो वो विक्टिम मेंटेलिटी से निकल के आपको अकाउंटेबिलिटी, आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है वेस्टर्न फिलोसफी, यानी कि जो वेस्ट के, यूरोप वगैरह के जो फिलोसफर्स हैं उनकी कुछ बातें कर लेते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म और डिटर्मिनिज्म। इसको आसान भाषा में हम, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे का, हम पहले पैदा होते हैं देन अपने फैसलों से खुद को डिफाइन करते हैं। यानी इसमें एफर्ट की बात हो रही है। आपका जो करियर सिलेक्शन है वो आपके फ्री विल पे डिपेंड करता है, यानी कि आप जो भी चूज करोगे वो आगे चल के उसी का मैनिफेस्टेशन है। आप इसमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खुद बनाते हैं, रैट रेस और भेड़ चाल से बाहर होके। ठीक है। इंडियन फिलोसफी, ये मतलब मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। इंडियन फिलोसफी में कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे प्रारब्ध, डेस्टिनी, पुरुषार्थ जो है, और एक्शन और कर्मवाद, कर्म का सिद्धांत वगैरह जो है। इसमें बात होती है जो हमारा प्रारब्ध है। अब मैं ऐसे स्पेशली छोटे बच्चों से कहूंगा ये सब आप डिटेल में मत जाए, जो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें, और जो बड़े स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं। जो प्रारब्ध होता है वो पास्ट कर्म है, यानी आप जो पीछे कर चुके हो,
क्लास 1 टू 5 10 उसके अकॉर्डिंग आप जो आज हो 11th में या फिर किसी कॉलेज में, वो उस पर डिपेंड करता है। पुरुषार्थ जो है जो आप आज काम कर रहे हो, यानी कि आप जो आज तैयारी कर रहे हो, अभी इस मोमेंट पे जो कर रहे हो, जहाँ बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, अगले पल में आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस टाइम टेबल पे खाना खा लेना है, सो जाना है, रेस्ट लेना है, पढ़ना है, वो आपके आएगा पुरुषार्थ में। भविष्य का जो निर्माण होता है वो आपके पुरुषार्थ यानी अभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, रश्मि रथी में एक जो कंक्लूजन है वो इस टाइप का है कि अपने पुरुषार्थ से ही मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। और हाँ, इसमें एक ये है ट्विस्ट कि मैं लास्ट में इस सबको एक सेंटेंस में समराइज करूंगा, तो आप इसको वीडियो जरूर देखते रहें, उस एक लाइन के लिए वेट करें। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है बीएड का जो पेडागोजी जो मैं अभी कर रहा हूँ, इस पे ये लंबा टॉपिक चलेगा क्योंकि मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, लास्ट चल रहा है, तो इस पे अभी मैं डिटेल में धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूंगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म, 5B मॉडल, सेल्फ एफिशिएंसी। लर्नर अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, यानी जो आप एफर्ट कर रहे हो उसके माध्यम से जो आप अपना ज्ञान का निर्माण कर रहे हो, कॉन्सेप्ट का निर्माण कर रहे हो, लोगों से बात करने का जो आपका अंदर मन में आता है कि ये अच्छे हैं या फिर ये सब्जेक्ट अच्छा है, उसके बारे में है। तो आप में इसे पैसिव लर्नर नहीं होकर एक्टिव क्रिएटर बनना है, यानी कि आपको बस बैठ के ये नहीं देखना है कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट कैसा है, आपको उस पर एक्टिवली मतलब क्लास में जाके पहले से पढ़ के जाओ या फिर क्लास में जाके एक्टिवली सवाल पूछो, सर इसका मतलब क्या है, इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं। इस पे एनईपी 2020 का बहुत अच्छा आउटपुट है, जिसमें है कि आप एक्टिव लर्नर बनिए, क्वेश्चन वगैरह पूछते रहिए ताकि आप अपने कैरियर के डिसीजन खुद ले सके। अब है टाइम ट्विस्ट का, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ और एक लाइन का आप वेट करिए, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इसमें से कौन सा टॉपिक अच्छा लगा और आप क्या मानते हैं। आप मानते हैं कि जो जो हो रहा है वो पहले से फिक्स है या फिर इसमें कुछ एफर्ट भी है, हमारा कुछ रोल है, हम कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जो है पहले से तय है। तो चलिए समराइज करते हैं। इसमें एक ही लाइन है, हुई है वही जो राम रची राखा। अब देखिए कितना अच्छा लाइन है, हुई है वही जो राम रची राखा। अब इसको समझते हैं, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहला इसमें है राम और दूसरा है इसमें हुई है वही, यानी कि डेस्टिनी की बात हो रही है। जो होने वाला है उसको पहले से तय है किसके द्वारा, राम के द्वारा। अब इसको मैं समराइज करूंगा, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के एमपीएस के, उनके गाइडेंस में जो मुझे अभी तक थोड़ा बहुत पता चला है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है राम और दूसरा है हुई है वही, यानी कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो तो आप मान लो कि जो हो रहा है वो भगवान का एक तरीके से गिफ्ट है, जो आपके साथ हो रहा है, जो स्ट्रगल है, आप कुछ फेल कर गए सब्जेक्ट में या फिर पास कर गए, बहुत अच्छा कर गए, या फिर किसी में अभी 10th बोर्ड में बहुत ही मैथ्स की सप्ली आई है, तो वो मान लो कि होने वाला था, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हो, अभी प्रयास कर सकते हो। या फिर अगर आप विक्टिम मोड में चले गए कि ये मेरे साथ ही होगा, मैं ऐसा मैं कुछ बदल नहीं सकता, तो फिर तो आप गए काम से, आप फिर वही नशा खोरी वाले लाइन में चले जाओगे। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो आपके पास है, जिस मोमेंट पे आपके पास है, उस मोमेंट से आगे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना है। इसमें बहुत अच्छा नाम है एक राम। राम क्या है, अब राम के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं राम क्या है। तो अगर आप राम में विश्वास करते हो, फेथ है, अगर आपको राम में फेथ है, तब तो आपको हर चीज को एज ए गिफ्ट लेना चाहिए, यानी कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, स्ट्रगल है, नेगेटिव है, वो एज ए आप गिफ्ट लो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और उसमें से पॉजिटिव ये निकालना है कि मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा। अगर आपको फेथ नहीं है, ये देखिए क्या चीज है, फेथ नहीं है, इसमें दर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें अगर आपको फेथ नहीं है तो उसमें क्या होगा, आप या तो एफर्ट करोगे, ठीक है, या फिर आप एफर्ट नहीं करोगे। इसमें क्या होगा, अगर आप एफर्ट नहीं करें तो वहीं पे खेल खत्म, आगे कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, तब आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो अभी तक। अगर आप एफर्ट कर रहे हो और आपको किसी राम मतलब ऐसा नहीं है केवल राम जी, राम मतलब किसी, आप साइकोलॉजी में ओमनीपोटेंस कहते हैं या कोई बड़ी शक्ति जो ये चला रही है। तो अगर आप एफर्ट करोगे और आपको फेथ नहीं है राम पे, तो जब आप पे लोड आएगा, प्रेशर आएगा, तब आप टूट जाओगे, टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे
ये अब तक का मेरा ये आउटपुट रहा है कि अगर आपको अपने से ही सब कुछ ट्राई करना है, आपको क्रेडिट भगवान पे या फिर किसी और पे नहीं देना, आपको लगता है कि आप ही जो है वो है, आप आपके मतलब जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है और आप ही के हाथ में सब कुछ है, तो अगर वैसा माइंडसेट है तो आपको आने वाले टाइम पे मतलब मेंटली थोड़ा आपको स्ट्रगल होगा। और स्ट्रगल किसे नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो है वो, अब देखिए मेरा दिमाग फिर हैंग हो रहा है, टॉपिक ही ऐसा है। इसमें ये है कि जो एफर्ट है, अगर वो आप किसी डेडिकेट नहीं कर रहे हो अपने मम्मी पापा को, राम को, किसी बड़े सुपर पावर को, तो आपको मेंटली स्ट्रेस हो सकता है। अब इसमें थोड़ा आता है बीएड, जो कि एक लंबा टॉपिक चलेगा आने वाले टाइम पे। इसमें बस ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो अपनी कैरियर डिसीजन ले रहे हो वो अपनी क्षमता, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी योग्यता, जो आप कर सकते हैं, और अपने रुचि जो आपका इंटरेस्ट है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये है कि आप अपने फैमिली के स्टेटस को ध्यान में रख के करें। ठीक है, फैमिली स्टेटस थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ इससे ये है कि आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और अपना बेस्ट दे सकते हो। इसमें देखिए क्या है, अगर आप ये मान लेते हो कि मैं जो कुछ करूंगा अपने दम पे करूंगा, घर छोड़ के भाग गए, यहाँ चले गए, किसी आश्रम में चले गए, मैं एक ही बार एक्टर बन जाऊंगा या फिर डायरेक्टर बन जाऊंगा, बड़ा स्टार्टअप करूंगा, और आपको फेथ नहीं है राम पे, भगवान पे, सुपर पावर पे, किसी चीज पे, तो आपके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जब आप टूटोगे तो वापस आने का पता नहीं क्या मार्ग है, अब राम ही जाने। तो आप फैमिली स्टेटस देख लो, अगर आपका फैमिली वेल टू डू है, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उसके पीछे क्या सपोर्ट है, क्या बैकअप है, कितने फ्रेंड सर्कल है, फैमिली, आपको खाने का दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हाँ इसमें अब मैं दूसरी चीज़ कहूँगा, अगर आप इस ये इन सब चीज़ों में ठीक ठाक हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो, तो आपको भाई रोका किसने? अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप उस डायरेक्शन में काम करो, आपका जो जेन्युइन इंटरेस्ट है उसको और परस्यू करो, और जब तक चल रहा है तब तक करिए, तब तक ये जर्नी भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो लास्ट में मैं ये कहूँगा जय श्री राम, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी टॉक जारी रहेगा। थैंक यू, शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।